जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की अगर आप भी अपनी आईटीआर भर रहे थे, आपको पता होगा अगर आपका फॉर्म 16 न्यू टैक्स रेजिम में बना है तो आपका जितना टैक्स बनता है ऑलरेडी उन्होंने काट लिया है। कोई डिडक्शन एग्जम्पशन आपको नहीं मिलने वाली है। होता क्या है दोस्तों, इस केस में सेविंग का ब्याज या कोई एफडी का ब्याज या कोई भी अदर इनकम आपकी जुड़ जाती है जिसपे आपका पहले तो टैक्स कटा नहीं हुआ, अब आपको चल करके भरना होता है, जिसे कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स दोस्तों आपको खुद से चल करके भरना होता है। यूपीआई से भर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास, आपको पता होगा, क्रेडिट कार्ड नाम का एक हथियार होता है जिसको आप 40 दिन 50 दिन तक टैक्स फ्री, इंटरेस्ट फ्री यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई पैसा अभी आपके खाते में नहीं है और आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप अपना टैक्स भी भरना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आप अपना एडवांस टैक्स कैसे भर सकते हैं, मात्र 2 से 4 मिनट के अंदर लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आपको भर के बताने वाले हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अपना टैक्स कैसे भर सकते हैं जान लेते हैं। तो दोस्तों आपका भी टैक्स पे करने के लिए कुछ आया है, लेकिन अभी आपके अकाउंट के अंदर कोई पैसा नहीं पड़ा है, लेकिन आपके पास में है क्रेडिट कार्ड, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको क्रेडिट कार्ड से आपका टैक्स भरना बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, incometax.gov.in की वेबसाइट पर आएंगे, ई पे टैक्स का यहाँ पे ऊपर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ता था, अब ई पे टैक्स पर आपको यहाँ पे आ जाना है। तो जैसे ही ई पे टैक्स का ऑप्शन आपका खुल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर पूछा जा रहा है, आपको फिर से वही पैन नंबर डालना है और आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों ये मोबाइल नंबर आपका आधार वाला हो सकता है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे दिया है वो हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। इसके बाद में नीचे आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमने हमारा पैन नंबर, कन्फर्म पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाने वाला है दोस्तों। ये ओटीपी आपके जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उसी पर ही जाएगा, चाहे ये आधार कार्ड से लिंक हो या ना हो, चाहे ये ओटीपी दोस्तों आपके पोर्टल पर नंबर दिया हो या ना दिया हो। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, आप ये बोलता है यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी। अब दोस्तों यहाँ पे आपका पैन नंबर आ गया है और यहाँ पे आपका नेम दिखाई दे रहा है। अब आपका ये डाटा सही है, क्योंकि नेम आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है। अब आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपसे ये पूछेगा कि आप कौन सा टैक्स भरना चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स, ये आपका कोई डिमांड वगैरह आई थी तो यहाँ आ जाएगा। ये वाला और ये वाला आपके काम का ज़्यादा नहीं है, तो हम इनकम टैक्स भरने वाले हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर भी काफ़ी सारे हेड होते हैं। तो हमें प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों असेसमेंट ईयर, मैं आपको बता रहा था कि आप 31/3/2025 वाली आईटीआर भरते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 24-25, तो इसका असेसमेंट ईयर आपको 25-26 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसे आगे वाला साल भी आपका स्टार्ट हो चुका है। तो हमने क्या किया दोस्तों, 25-26 वाले साल पर ओके कर दिया है। अब आपसे पूछेगा कि कौन सा टैक्स भरना है, क्योंकि जब आपका साल खत्म हो चुका है उसके बाद आप उस साल का टैक्स भरेंगे तो हमेशा ये सेल्फ असेसमेंट में आएगा। अगर आप करंट ईयर की बात करें, यहाँ पे दोस्तों अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 26-27, तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे एडवांस टैक्स आ रहा है, क्योंकि ये साल अभी हमारा चल रहा है। तो हमने तो जिस साल की आईटीआर भरनी है 25-26 की, उसके बाद में सेल्फ असेसमेंट टैक्स कर देना है सेलेक्ट। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जितना भी टैक्स दोस्तों आपका बनता था, 1 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, आपको अगर अलग अलग नहीं पता है कि आपका सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट वगैरह कितना है, तो सारा अमाउंट यहाँ पे आप टैक्स के अंदर डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपसे पूछा जाएगा, आप ये देख सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक में जाकर के चालान भरना है, नेफ्ट आरटीजीएस करना है, और लास्ट में आ जाता है पेमेंट गेटवे। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से बिल का भुगतान करना चाहते हैं, टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे किया। अब दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप किसी एक पर भी क्लिक करें, इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब फिर से आपको ये बोलेगा कि आप अपनी चीज़ों को, असेसमेंट ईयर को, फाइनेंशियल ईयर को, इनकम टैक्स को, कौन सा टैक्स है, कितना टैक्स है, ये सारा का सारा कन्फर्म कर लें। इस सारे के सारे को वेरीफाई करके
पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों 14 टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी है। आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट टू बैंक के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों नीचे वाले के ऊपर टिक लगाना है, स्किप द क्वेश्चन कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कर देंगे, अब आपसे ये फिर से कोई पूछेगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्यूआर कोड। तो हमारा पहले वाला जो दोस्तों डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे हमारे कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, सीवीवी और उस कार्ड के ऊपर किसका व्यक्ति है वो नाम आपको यहाँ पे सारा का सारा डेटा डाल देना है। सारा का सारा कार्ड का डेटा डालने के बाद मेक पेमेंट कर देनी है। तो दोस्तों अब आपकी पेमेंट के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्वेंस फीस लग रही है। ये लग रही है दोस्तों 8 पैसे। अगर आप 100 रुपये की पेमेंट करेंगे तो ये 80 पैसे लगने वाले हैं। अगर आप दोस्तों 1000 रुपये की पेमेंट करेंगे तो 8 रुपये लगने वाले हैं। अगर आप 10,000 रुपये की पेमेंट करेंगे तो 80 रुपये लगने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप कंफर्म कर लें कि थोड़ा सा चार्ज तो आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। ऐसे ना समझें कि आपका काम फ्री फोकट में हो जाएगा। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाने वाला है। वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही OTP डालने के बाद आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी पेमेंट दोस्तों सक्सेसफुली हो जाने वाली है। आपको वापस से इनकम टैक्स के पोर्टल पर ये लेकर के आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये लोड लेगा। अब आपको ये सक्सेसफुल मैसेज देगा। ये देखिए टैक्स एप्लीकेबल हुआ, ब्रेकअप हुआ और पेमेंट डिटेल आई। द चलान पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब ये देखिए यहाँ पे आपको चलान डाउनलोड का ऑप्शन भी दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही आप इस चलान डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने ये चलान भरा था, क्योंकि जब चलान भरेंगे हो सकता है आपका AIS, TIS और फॉर्म 26S में अपडेट ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दोस्तों आपको मैनुअली भरना पड़ता है। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इधर देख सकते हैं आपका नेम, असेसमेंट ईयर, सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं। जब आप टैक्स भरने के लिए जाते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर तो BSR कोड, चलान नंबर और टेंडर की डेट आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपना क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चालान भर सकते हैं। अगर ये चालान आप डाउनलोड करना भूल गए या सेव करना भूल गए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना भरा हुआ चालान कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके ऊपर भी हमारी एक डिटेल में वीडियो बनी हुई है। दोस्तों आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपको कोई गाइड नहीं करने वाला है, किसी भी तरह की आपको सर्विसेज हमारे द्वारा चाहिए हो, तो आप हमारी दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।